बात मानो, सुनो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, दिवाली का सेलिब्रेशन तो भाई कमाल हुआ, धमाल हुआ, लेकिन दैट्स डन एंड इंडियन टीम इज डन नॉट डन। लीग फेज को रीनेम कर दो, ये है तो विश्व कप लेकिन इसको बोलो मिशन डोमिनेशन, क्योंकि 9 मैच खेले हैं, 9 के 9 जीते हैं और 9 के 9 एक तरफा जीते हैं। वन साइडेड मुकाबले में एक बार फिर शिकस्त दी है सामने वाली टीम को। इस बार उस टीम का नाम नेदरलैंड्स था। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और उम्मीद है ये कि जो रोशनी का त्यौहार था वो आपके जीवन में भी बहुत रोशनी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। और भारतीय टीम ने ये भी कहा कि देखिए अब जब त्यौहार के दिन मैच रख ही दिया गया है तो लेट अस सेलिब्रेट और पूरे भारतवर्ष को एक अच्छा सा तोहफा दिया जाए। तो एक बड़ी एक तरफा सी जीत प्रदान की, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, जो कि हम बात भी कर रहे थे कि करना चाहिए। एक और बात हम कर रहे थे कि यार कोई बदलाव मत करो, टीम ने कहा ठीक है जी आप जो बोलो हम कर देते हैं। अगर इतनी बात मान रहे हो तो मैं थोड़ी सी बात यहीं पे एक ऐसी अर्जी से लगा देता हूँ कि ना न्यूजीलैंड को भी ना एक तरफा मार दो यार, मार दो, इस बार देखी जाएगी। अर्जी मैंने डाल दी, बाकी आपकी मर्जी। उसकी अब चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा खेल रहे थे ना कि ये सामने वाली टीम से खेल ही नहीं रहे, ये अपनी ईगो के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि एक ओवर में हम कितने चौके छक्के मार सकते हैं। ये मतलब पर्सनल एजेंडे के साथ आए थे कि ठीक है आप वॉन बीक होंगे, वॉन मीकरेन होंगे, आप आर्यन दत्त होंगे, आप रूला वॉन्डे मरवा होंगे, आप बैज लीडे होंगे, आपका कोई भी नाम होगा, हम आपको सिर्फ एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, वो है विद डिसडेन। चौके छक्के, चौके छक्के, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है कि तुम जल्दी कैसे भागोगे, मैं आपको पकड़ लूँगा। इट वॉज क्वाइट अ शो। पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी था कि ऐसा लग रहा था कि जो बैटिंग कर रहा है वो 100 बनाएगा, वो 150 बनाएगा, पर रोहित आउट हो जाते हैं, उनसे पहले शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। जब शुभमन गिल भी रन बनाते हैं 50, रोहित शर्मा भी 50 बनाते हैं, विराट कोहली भी 50 बनाते हैं, और आप सोच रहे हो कि सब 50-50 के बाद आउट हो रहे हो, कर क्या रहे हो यार। एंड देन केम 2 जेंटलमैन, एक का नाम है श्रेयस अय्यर, दूसरे का नाम है केएल राहुल। लेट्स फोकस ऑन श्रेयस अय्यर टुडे, क्योंकि ना इस पूरे टूर्नामेंट में ना हमने उनके ऊपर इतना फोकस किया नहीं है। देखिए श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, सबसे पहली बात तो ये जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि ओडीआई क्रिकेट का एक नब्ज होती है, एक पल्स होती है, और उसको ना बड़े अच्छे से पकड़ता है बंदा। स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, तो फिर इन परिस्थितियों में तो खैर अनस्टॉपेबल है। अग्रेशन के साथ खेलते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि और माइलस्टोन को देख रहा है, वो कह रहा है चल यार अभी आराम आराम से चलता हूँ, 5 साढ़े 5 रन प्रति ओवर। वो मिडिल ओवर्स में भी 7 रन ढूंढ रहा होता है। जो मिडिल ओवर्स में 7 ढूंढता है ना, बाद में आके तो फिर वो जब मन करता है उसको 9 साढ़े 9 पे ले जाता है। तीसरी बात, खड़े खड़े छक्के मारने की काबिलियत, और हवा में मारने में कोई संकोच नहीं। आई मीन ये कुछ ऐसे उनके पक्ष हैं, कुछ पहलू हैं उनके खेल के जो मेरे विचार में उनको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खतरनाक ओडीआई क्रिकेटर बनाते हैं। और कैसे कर लेते हैं ये, आई मीन जो उनकी स्पेशल एबिलिटी है। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो इस मैच में भी दिखी, खड़े खड़े सामने छक्का, खड़े खड़े सामने छक्का, क्योंकि जो खड़े होकर छक्का मार सकता है ना उसको गेंदबाज बॉलिंग कर ही नहीं पाता है। अब वो कैसे मार लेते हैं इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा है पर देखिएगा ज़रूर, विच इज़ #द-इनसाइडर। तो एक्चुअली एक काबिलियत है कि खड़े खड़े, क्योंकि लंबे कद के ना अपनी हाइट का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और खड़े खड़े सामने की तरफ ये छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं। अच्छी बात क्या है, सामने मारने की कोशिश करते हैं। आप उनको बहुत रेयरली देखेंगे अगर स्पिन बॉलिंग खेल रहे हैं ना कि वो कवर्स के ऊपर से, या कवर्स के ऊपर तो फिर भी मार दें शायद, कि मिड विकेट को मारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ अतरंगी शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करते। ऑलवेज ट्राइज मुझे ना सीधा डाउन टाउन जाना है, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, और उस रीजन में जो खेल सकता है स्पिन को, स्पिनर उसके सामने बॉलिंग नहीं कर पाता है। तो श्रेयस अय्यर की ये काबिलियत है स्पिन को खेलने की कि इतना लेट खेलते हैं, बड़े अच्छे से वो सिंगल्स निकालते हैं, सामने की तरफ वी में बहुत अच्छे रन्स बनाते हैं और इस वजह से स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो ये एक इस खिलाड़ी की खासियत है। तो तकनीकी पक्ष के बारे में बात कर ली, मानसिक पक्ष तो मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि फर्स्टली वेल डन श्रेयस, क्योंकि दबाव था यार, दबाव उन पे भी था, दबाव राहुल और रोहित पर भी था कि क्या किया जाए, इनको रखा जाए, छोड़ दिया जाए, किसी और तरफ जाया जाए, क्या ये फिट हो पाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार ये बंदा हमारी, ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये हमने SIP ली हुई है तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो
वेल डन। तो उन्होंने बहुत अच्छा खेले। तो वो जो खेलने का उनका तरीका, वो तो खैर मेरे विचार में एक दिवसीय क्रिकेट उनसे बेहतर मिडिल ओवर्स में कोई नहीं खेलता है। देन केएल राहुल। ना केएल राहुल की भी बात तो हमने उतनी नहीं की है ना, पहले मैच में करनी चाहिए थी, हमने करी भी होगी। वो तो खैर शतक मिस कर गए थे, पर इस मैच में जो उन्होंने शतक जड़ा उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया खेले आप और बहुत तेज़ी से शतक पर पहुंच गए। अब केएल राहुल की तारीफ़ क्यों करनी चाहिए? नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अपने आप को उनके पैरों में, उनके शूज़ में रख के देखिए थोड़ी देर के लिए। ही इज़ एन ओपनर और वाइट बॉल क्रिकेट में सब क्या करना चाहते हैं? ओपन। मतलब आप नेचुरल ओपनर हैं, आप ओपन कर सकते हैं, आपके पास खेल भी है, आपके पास रन्स भी हैं, आपके पास बड़े रन्स बनाने की काबिलियत भी है और ये आपने प्रूव किया हुआ है। ये सब कुछ आपने प्रूव किया हुआ है। लेकिन बैटिंग कहाँ करते हैं? एट नंबर 5, नंबर 5 पे बैटिंग करना। कीपर तो नहीं है वो, मतलब कीपर तो नहीं करते हैं, मतलब पर टीम के बैलेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि यार कीपिंग कर लो, क्योंकि आप कीपिंग करोगे तो देखिए पंत को हम उतना मिस भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटर भी मिल जाएगा, नहीं तो कीपर एक स्पेशल खिलाना पड़ता है, चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। अब जब बैटिंग जब करता है तो बैटिंग की जो कहानी है ना इनकी, ही इज़ एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। उनकी जो वर्सेटैलिटी है तो आप ऊपर के बैटर, आप नीचे इसलिए खेलते हो क्योंकि आप खेल सकते हो, बाकी ना जो खेलते हैं वो खेल नहीं सकते हैं। किसी भी बल्लेबाज को टॉप 3 में से अगर आपने किसी को भी उठा के 5 पे रखा, चाहे फिर वो रोहित हो, वो शुभमन हो या कोहली हो, जितने अच्छे खिलाड़ी आपको दिखते हैं उतने अच्छे शायद नंबर 5 पे नहीं रह पाएंगे, पर केएल राहुल वहाँ रहते हैं। आई मीन जो काम राहुल द्रविड़ करते थे, आई थिंक इट्स इन द नेम यार। जिसका नाम राहुल होगा वो टीम को आगे रखेगा, टीम फर्स्ट, उसमें कोई सेल्फ की बात नहीं। और एक इनका शॉट है ऐसे करके, यार वो तो ना पेटेंट करा लो यार, इनसे बेहतर वो शॉट कोई नहीं मारता। ऐसे करके मारते हैं कुछ और बॉल जाती है छक्के के लिए, और इस मैच में भी गई। आई मीन ही इज़ बिन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। 5 नंबर पे जो खेलता है वो रन्स कम बनाता है, और लेकिन ना जो रन्स बनाता है वो टीम को 400 के पार लेके जाती है, जैसे कि भारत यहाँ पर पहुँचा था। बट देन इस वाले शॉट की मैंने बात की ना, जस्ट लाइक श्रेयस अय्यर, मैंने एक छोटा सा इंसाइडर किया है केएल राहुल पर भी कि भाई ऐसे करके कैसे मार लेते हो 6 यार। ये वाला शॉट देखिए आप, केएल राहुल। मैं कहता हूँ कमाल, लाजवाब राहुल। आई मीन देयर आर ओपिनियंस कि कैसा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। ऑब्वियसली 2 रोल अदा करने पड़ेंगे, एज अ कीपर, एज अ बैटर। अगेन व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, पेस और स्पिन दोनों बहुत अच्छे खेलते हैं। इनफैक्ट ही इज़ दैट 360 डिग्री काइंड ऑफ प्लेयर जो हर जगह शॉट मारने की काबिलियत रखते हैं। चाहे आप उनको फ्रंट फुट से करवा दीजिए तो ड्राइव बहुत अच्छे मारते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिकेटर्स जो इस बात को दिखाते हैं, वैलिडेट करते हैं कि अ लॉफ्टेड कवर ड्राइव इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ रेगुलर कवर ड्राइव। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। और थोड़ा बैट में दोनों हाथ में कई बार गैप ज़रूर रखते हैं, वो उससे आई मीन दैट्स अनदर स्लाइटली डिफरेंट थिंग कि भाई ऐसे में अमूमन बल्लेबाजों का बैट जो है थोड़ा सा हॉकी की तरह चलता है कि ये जावेद मियांदाद साहब का चलता था, वो फाफ डू प्लेसी का चलता है। तो ऐसे लोग जो हैं सामने बड़ा मुश्किल से मार पाते हैं, दिक्कत होती है। केएल को नहीं होती। केएल ऐसा करने के बावजूद वो सीधे बल्ले से वहाँ शॉट मारने में मतलब काबिलियत है। पर एक बात ज़रूर है, क्योंकि बैट अगर ऐसे रखते हैं तो ये एक इनका पिकअप शॉट है फ्लिक की तरफ, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ऐसे करके कुछ मारते हैं और वो गेंद हवा में जाती है और छक्के के लिए जाती है। तो वो एक उनका एक एब्सोल्यूट स्पेशल शॉट, छोटा सा पाँव, ऐसे हाथों में थोड़ा सा गैप, ऐसे करके फ्लिक मारा, गेंद गई स्टैंड में। तो केएल राहुल वो वाला काम बहुत अच्छे से करते हैं और खेल रहे हैं कीपर बैटर एट 5। रिमेंबर, बैटिंग एट 1 2 3 ईजियर, बैटिंग एट 5 6 7 टफर। तो वो टफ वाला काम करने वाले हैं। तो अगर भारत को उठानी है तो फिर उनका रन बनाना मेरे विचार में तो बहुत ज़रूरी है। बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप, जाडेजा, कोहली, गिल, सूर्यकुमार यादव, रोहित, 9 गेंदबाज। हाँ, वैसे कैसा लगा इनसाइडर बताइएगा ज़रूर, पर 9 गेंदबाज। भारतीय टीम ने कहा कि अगर आपने शतक नहीं बनाया तो आपको मैच में बॉलिंग पक्का करनी पड़ेगी या आपको करने का मौका मिलेगा। आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, सेंसेशनल। और 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, आई मीन कहाँ हो पाता है ये। जबकि लेट्स बी फेयर, 401 रन जब आप पीछा कर रहे हो और टीम, हमने तो टीमों को बहुत घुटने टेकते देखा है। हमने 55 पे आउट होते देखा है श्रीलंका को, 83 पे आउट होते देखा है साउथ अफ्रीका को, 130 ही रन बनाए थे मेरे ख्याल से, 128 129 ही बनाए थे शायद इंग्लैंड ने भी। तो ये तो फिर भी टीम 250 बना कर गई है, 250 विकेट सबने लिए हैं। 2 बुमराह, 2 सिराज, 2 कुलदीप यादव, 2 रविंद्र जाडेजा। लेकिन बाकी जो 2 विकेट्स है ना उनकी अभी करता हूँ बात। ये जो बाकी 2 विकेट्स है ना
वो है 2M ट्विस्टीज ट्विस्ट ऑफ द मैच। क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि एक विकेट ली विराट कोहली ने। देखिए विराट कोहली वैसे एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 0 बॉल पे पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया था। वो शायद केविन पीटरसन का था और उनको भी ना उसी तरीके से आउट किया था जिस तरीके से एक्चुअली यहाँ पे विकेट मिली है। ऐसे ऐसे करके बॉलिंग करते हैं, रॉन्ग फुटेड और बिल्कुल लेग साइड के बाहर वाइड ऑलमोस्ट गेंद थी। बड़ी अच्छी कैच पकड़ी केएल राहुल ने कैच पकड़ी और विकेट मिला किसको? विराट कोहली को। आई मीन विराट कोहली को विकेट मिल गया, कमाल ही हो रहा है। और उसके बाद एंड में मतलब सबको बॉलिंग करवा दी गई, सबके वो फिर भी बैटिंग करते जा रहे हैं, रन बना रहे हैं। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि मैच खत्म ही नहीं हो रहा। तो रोहित शर्मा आ जाते हैं और रोहित शर्मा विकेट ले जाते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, रोहित शर्मा की विकेट, विराट कोहली की विकेट। ऑफकोर्स रन्स की हमने बात कर ली, ऑफकोर्स हमने बहुत बड़ी जीत की बात कर ली, बट 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच मेरे विचार में, एंड आई हैव गॉट नो डाउट इन माई माइंड। शतक बहुत अच्छा मारा भाई, प्लेयर ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर, केएल राहुल आउटस्टैंडिंग, 3 और अर्धशतक, टॉप 5 के सब बल्लेबाजों के 50 एंड ऑल ऑफ दैट। पर वो रॉन्ग फुट से कोहली और ऑफ स्पिन रोहित शर्मा की, भाई वही है ट्विस्ट। मैं बता रहा हूँ 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच। देखिए लीग फेज हो गई समाप्त, मिशन डोमिनेशन अभी के लिए थोड़ा सा पॉज आएगा क्योंकि मंडे ट्यूसडे को मैच नहीं है। पर मैंने सोचा चलो किसी टीम की अब बात करते हैं, कि टीम का थोड़ा रिव्यू करते हैं कि कैसा रहा। मैंने सोचा पड़ोसियों की बात करते हैं यार, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स बांग्लादेश फर्स्ट, कि बांग्लादेश ने क्या किया है। बांग्लादेश के जब मैं बल्लेबाजों की बात करता हूँ, और देखिए टीम बहुत साधारण खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुल मिला के आप 2 ही तो मैच जीते हो, और क्या ही जीते हो। एक आपने अफगानिस्तान को हरा दिया, वो ना हराते ना तो फिर तो मैं बता रहा हूँ बंटा ही धार था आपका, कोई चांस नहीं था। एक आपने श्रीलंका को हराया, दैट्स ऑल दैट यू हैव डन। सच बात यह है कि बैटिंग में जब मैं देखता हूँ तो महमदुल्लाह के 328 देखता हूँ। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिनका 40 से ऊपर का औसत है, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने शतक भी जड़ा है। पर सच बात यह है ना कि आपने 8 पारियां इनको खिलाई, 8 मैच खिलाए, 7 पारियां खिलाई। अबिन खान का बैटिंग नंबर आपने ऑर्डर इतना नीचे कर रखा है ना, और वो समझ में नहीं आता था। आपने इनको ड्रॉप भी किया एक्चुअली, आपने कहा नहीं तू मत भी खेल। इन्होंने तो 328 बनाए, बट उसके बाद दिस इज़ वेयर दिस टीम लैक्स मीडियोक्रिटी, आई टेल यू। 284, 222, 202, 201, 186, 164। सी दीज आर रियली फ्लैट कंडीशंस। बॉलिंग उससे भी साधारण है, क्योंकि सिर्फ 2 बॉलर हैं जिनका डबल डिजिट में विकेट्स हैं, 10-10 विकेट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मेहदी हसन मिराज हैं, एक शरीफुल इस्लाम है, दैट्स इट। 10-10 विकेट्स हैं। आई मीन कहाँ 21 विकेटों की बातें कर रहे हैं हम। ये 10 विकेट वाले 2 बॉलर हैं इनके पास सिर्फ, एक की फिर 9 है, वो शाकिब हैं। मेहदी हसन 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। मुस्तफिजुर रहमान इतने साल खेलने के बाद भी देखिए अभी 5 विकेट है सिर्फ 8 मैच में। और तस्कीन अहमद की 5 इंजर्ड हो गए थे। मेहदी हसन एक ही मैच में 4 ले गए थे शायद, उसके बाद कुल 6 हैं। यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है। ये जो मीडियोकर परफॉर्मेंसेज है ना, इससे टीम कभी आउटस्टैंडिंग नहीं बन सकती। और बांग्लादेश की समस्या मेरे विचार में तो यही रही है कि सेम खिलाड़ियों के साथ आप एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट में जाते हैं, उसके बाद अगले टूर्नामेंट में जाते हैं, फिर टूर्नामेंट से पहले बहुत सारी उसमें राजनीति घुस जाती है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, किसने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन व्हाट डू यू गेट इन द एंड? अ मीडियोकर परफॉर्मेंस। तो बांग्लादेश बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। 22-23 साल हो गए हैं आप टेस्ट प्लेइंग नेशन बने हैं, पर यू नॉट पुलिंग योर वेट इन अ वर्ल्ड टूर्नामेंट। एशियन चैंपियनशिप में भी नहीं किया था, और आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है। तो फिर इट्स नॉट अ ग्रेट स्टोरी, बट देन दैट्स बांग्लादेश। उसके लिए अब हम अपना मूड ख़राब नहीं करेंगे, अपने को सेलिब्रेशन करना है। अब तो मैंने वैसे दिए भी बुझने शुरू हो गए हैं, पर रति मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं जाके थोड़ी मिठाई खा लूँ। तो मैं जाता हूँ, मैं थोड़ी मिठाई खाता हूँ। एक बार फिर आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप देख रहे थे 2M प्रेजेंट्स #आकाशवाणी।